एडमिशन ओपन। आपके सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में नए सत्र के लिए बच्चों का प्रवेश प्रारंभ है। जी हाँ, आपके सेनानी विहार कॉलोनी गोराबारिक सुल्तानपुर में स्थित, सारी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, न्यू दिल्ली। लोअर KG to क्लास 12th, को एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुल्तानपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हसन मेहंदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के नेशनल सिनेमा रोड पे मौजूद हूं और हमारे साथ हमारे भाईजान हैं जो एक समाज सेवी हैं। बहुत दिनों से मैं इनको देखता हूं कि समाज की सेवा में लगे रहते हैं। अभी हाल में मैंने इनको देखा था कि बाद मंडी चौराहे पर कपड़ा बैंक का इन्होंने कपड़ा रखने का जाल भी बनवाया था, जिसमें सारे कपड़े बीर अब्दुल हमीद एसोसिएशन की जानिब से रखा जाता था। तो सारी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी थी। और बहुत ऐसे छोटे बड़े प्रोग्राम हैं जो गरीबों की मदद करते हैं और ये दिखावा नहीं करते। तो आज इनको हमने बहुत ढूंढने के बाद तब मेरी इनसे मुलाकात हुई और पता चला कि ये एक अभी परसों ही इन्होंने समाजवादी पार्टी में इनको कोई पद मिला हुआ है और समाजवादी पार्टी से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सक्रिय कार्यकर्ता नहीं थे, निष्क्रिय कार्यकर्ता थे, लेकिन समाजवादी से जुड़े हुए थे। तो हम इनसे बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी में आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे लेकिन वो कार्य नहीं कर रहे थे, अब आकर के इनका समाजवादी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में और एक पदाधिकारी के रूप में आना हुआ है। तो ऐसा क्यों? तो सबसे पहले शायद इनका नाम नौशाद भाई है, तो मैं खुद ही जान लेता हूं कि क्या नाम है आपका। नौशाद अहमद नाम है मेरा। मैं समाजवादी पार्टियों में काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश जो है मैं सक्रिय नहीं था जी। अब सक्रिय हुआ हूँ। सामने चुनाव भी है। इस चुनाव को देखते हुए सुल्तानपुर की जो 5 विधानसभा है, इसमें मेहनत करनी है और 5 विधानसभा को विधायकों को जिता के यहाँ से भेजना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप समाजवादी के अलावा दूसरी भी कोई पार्टी आप ज्वाइन कर सकते थे, जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते थे, BSP ज्वाइन कर सकते थे, MIM ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन आपने इन सभी पार्टियों को नहीं चुना। आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? समाजवादी पार्टी से मेरा बहुत पुराना संबंध है और विजन किसी पार्टी के पास नहीं है। चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इनके पास कोई विजन नहीं है। 2012 से 2017 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने काफ़ी विकास कार्य किए हैं। विकास कार्य इतना किया है कि उत्तर प्रदेश में आज दिखाई पड़ता है। आगरा एक्सप्रेसवे हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, लैपटॉप बांटना, बेरोजगारी जैसे इस समय चरम पे है तो उस समय इतनी बेरोजगारी भी नहीं थी, रोजगार के अवसर थे। 2017 के बाद जो 22 की सरकार आई है, ये माननीय योगी जी वाली, इसमें कोई विकास कार्य हुआ नहीं। विकास कार्य जो भी हुआ था वो 2012 से 17 की सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा हुआ था। इस सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नहीं, देखिए, जैसे बीजेपी कहती है कि मैंने वैक्सीनेशन करवाया बहुत तेज़ी के साथ और कोविड पे मैंने बहुत कंट्रोल रखा, मुफ्त में राशन दिया, ये सब तमाम बीजेपी अपनी गिनाती है कि हमने ये कार्य किया है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। तो ये सब बीजेपी अपने कार्य गिनवाती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन इससे पहले भी बहुत सी महामारी आई है। आपको तो मालूम होगा, आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, आपसे कोई चीज़ छुपा नहीं होगा। इससे पहले भी पोलियो का आया था, बहुत सारी महामारियां फैली हुई। क्या इससे पहले सरकार नहीं थी जो वैक्सीनेशन करती थी? आज ये नया वैक्सीनेशन कर रहे हैं। ये वैक्सीनेशन कम प्रोपोगंडा ज़्यादा कर रहे हैं। क्या पहले की सरकारें भी फ्री में वैक्सीनेशन लगाती थी? वो जो है अपनी फ़ोटो लगाती थी उस पर वैक्सीनेशन पे। आज देखिए, ये एक वैक्सीनेशन कर रहे हैं फ्री में तो उस पर अपनी फ़ोटो भी लगा रहे हैं। क्या इससे पहले वैक्सीनेशन नहीं हुआ है? क्या इससे पहले महामारी नहीं आई है? बहुत सी बीमारी आई है जो कि सब पूर्व की सरकारों ने किया है। और आपका जो दूसरा सवाल था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इसमें ज़मीनें ली गई थी वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के
समय में ली गई थी, इनके समय में कुछ लिया नहीं गया था। ये उन्हीं के विकास कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के विकास कार्य का ही फीता काट रहे हैं। नहीं, जैसे कि देखिए अभी गिनाते हैं कि मैंने बहुत सारे कार्य किए, अभी कुछ और नए रोड बना रहे हैं, तो ये अपनी उपलब्धियां गिनाते जा रहे हैं, जो कि कमेंट में सुनने को आता है कि बाबा हैं और उनको मंदिर में रहना चाहिए, तमाम अभी इस चुनाव के दौरान सुनने को मिलता है। तो क्या अखिलेश जी यूपी के अगर आते हैं सरकार में, तो क्या यूपी के लिए कुछ नया लेकर के आएंगे क्या? जी, यूपी के लिए जो है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद अब की यूपी में इतिहास दोहराया जाएगा विकास कार्यों का। इतना विकास कार्य होगा कि आप लोग देखिएगा क्या क्या होगा। ठीक, जो उनका विजन है उस विजन पे वो काम कर रहे हैं और उनका विजन आपने पूर्व के सरकार में देख चुके हैं और अब की जो सरकार आएगी उसमें आप उनका विजन देखिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा किस तरीके से हमारी इनकी बात हुई थी और अखिलेश जी के कार्यों से ये संतुष्ट हैं और इसीलिए उनसे ये ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो इन्होंने अपने क्या कहते हैं साथियों के साथ आज मैंने देखा कि समाजवादी की टोपी लगा करके और समाजवादी पार्टी के हाथों को ये मजबूत करेंगे और 5 विधानसभा की विधायक को जिता करके माननीय अखिलेश जी के हाथों को आप मजबूत करेंगे। तो ये इन्होंने संकल्प लिया है। अब देखना ये है कि आगामी जो इलेक्शन होगा उसमें जब रिजल्ट आएगा तो सत्ता किसके हाथ में होती है। तो कैमरामैन राशिद अली के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़, सुल्तानपुर।